शुड यू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी? आखिर क्रिप्टो करेंसी होती क्या चीज़ है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आज सब इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे और फिर एंड में बताएंगे कि क्या आपको अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो लेट्स बिगिन। तो क्रिप्टो करेंसी ना बेसिकली एक वर्चुअल मनी, वर्चुअल करेंसी बोल सकते हो आप, जो कि एक क्रिप्टोग्राफी के थ्रू सिक्योर्ड होती है। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि यहाँ पे ये जो क्रिप्टो करेंसी वो एक एज अ मीडियम, एक्सचेंज ऑफ मीडियम काम करती है। एंड आपका जो भी ओनरशिप, जो भी रिकॉर्ड है, वो सब एक ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस में स्टोर होता है। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो कोई गवर्नमेंट के थ्रू इशूड नहीं है या कोई कंट्री के थ्रू इशूड नहीं है। वो एक पर्सनल, एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट करेंसी है जिसमें कोई भी आपके गवर्नमेंट नहीं आएगा, आपके प्राइवेट बैंक्स नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा। इट्स अ completely independent version of cash, of money, of exchange of medium, जो भी बोलना है, it's completely independent. See, it is very difficult to create additional units, counterfeits, या आप बोल दो कि आप डबल स्पेंड नहीं कर सकते हो क्रिप्टो करेंसीज को। तो आखिर ये क्रिप्टो करेंसी आई कैसे? आखिर क्या स्टोरी थी इन क्रिप्टो करेंसी के पीछे कि इनको आना पड़ा? तो बेसिकली 2008 में बेसिकली फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी दैट इज़ बिटकॉइन आया था। पर उससे पहले डिजिटल करेंसीज होती थी, लेकिन बहुत मेजर फ्लॉज, बहुत मेजर प्रॉब्लम्स के साथ डिजिटल करेंसीज एग्जिस्ट करती थी। सारे डिजिटल करेंसीज जो तब थे वो सब सेंट्रलाइज थे और सेंट्रल के अंडर थे, गवर्निंग बॉडीज उनके ऊपर थी। बट देन इन सब चीज़ों की वजह से डिजिटल करेंसीज कभी चली नहीं बिकॉज ऑफ इश्यूज विद सेंट्रल। फिर 2008 में सातोशी नाकामोटो, ये जो आदमी है ना, इन्होंने ऐसा सोचा कि यार डिजिटल करेंसीज बहुत सेंट्रलाइजेशन की वजह से बहुत इश्यूज आ रहे हैं, बहुत नहीं चल रही है। मेरे को 1-to-1 एक डिजिटल करेंसी चाहिए फॉर एक्सचेंज मीडियम। तो उनने सोचा क्यों ना हम ऐसा करेंसी बनाएं जिसकी ओनरशिप ही नहीं है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड गवर्निंग बॉडी के अंडर आती ही नहीं है। एंड दैट वाज हाउ इन 2008 बिटकॉइन वाज बोर्न। बिटकॉइन एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी था, एक ऐसा डिजिटल करेंसी था जो कि डिसेंट्रलाइज्ड था, सेंटर के अंडर आता ही नहीं था। एंड सातोशी नाकामोटो का एक मेन मोटिव भी नहीं था कि उनको एक ऐसा रेवोल्यूशन लाना है। उनको क्या पता था एक ऐसा रेवोल्यूशन आएगा बिटकॉइन के थ्रू। उनको तो बस 1-on-1 पीयर टू पीयर एक एक्सचेंज मीडियम चाहिए था डिजिटल करेंसी का, जो कि फास्ट हो, सिक्योर हो और सेंट्रल के अंडर ना हो। एंड ऐसा करने की वजह से बिटकॉइन आया। उसको देखते देखते अलग अलग नए करेंसीज आए। एंड इन 2008 जब बिटकॉइन की वैल्यू एक 1 सेंट से भी कम थी, दैट थिंग बिटकॉइन skyrocketed like anything. In 2009 the value of Bitcoin was $27. In 2017 it was around $7,500. एंड अभी क्या वैल्यू है? 1 बिटकॉइन इज इक्विवेलेंट टू $34,000. दैट इज हाउ बिटकॉइन हैज स्काईरॉकेटेड एंड दैट इज हाउ अभी न्यूज में आता भी है बिटकॉइन का जिक्र, बिकॉज ऑफ दिस मैसिव जंप दैट बिटकॉइन हैज एक्चुअली, नॉट बिटकॉइन बट एक्चुअली व्हाट द क्रिप्टो करेंसी मार्केट हैज एक्चुअली ग्रोन अप। जब क्रिप्टो करेंसीज आई थी, क्रिप्टो करेंसीज वर मेजरली एक्सचेंज मीडियम। बेसिकली एक 1-to-1 मैं आपको बिटकॉइन दूंगा, आप मेरे को कोई चीज़ दो, एक नॉर्मल करेंसी जैसी चलती है वैसी करेंसी थी, जिसे 1 रुपये दिया चॉकलेट लिया। दैट टाइप ऑफ थिंग वॉज वॉट बिटकॉइन वॉज एक्चुअली इन्वेंटेड। बट बिकॉज ऑफ दिस स्काई रॉकेटिंग, बिकॉज ऑफ the rise of cryptocurrencies, because of
companies accepting bitcoins and other cryptocurrencies as an actual currency for an exchange of medium. Cryptocurrency became an asset where people can invest. अगर आपने 2009 में बिटकॉइन में बोलते हैं ना, बिटकॉइन में $1 डाला होता तो अभी $34,000 हो रहे थे. दैट काइंड ऑफ थिंग इज व्हाट एक्चुअली हैज हैपेंड राइट नाउ. सो लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी. अभी बिटकॉइन इतना ग्रो हुआ है और ग्रो होगा नहीं होगा, ये सब क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली रहते हैं. बट इज इट सेफ? इज इट रिस्की और इज इट नॉट रिस्की? क्या वो रिस्क है तो इश्क है वाला फंडा है इसमें? वेल ऑब्वियसली अगर एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस होंगे. कोई भी चीज़ यहाँ पे या परफेक्ट होती नहीं है. सो द नंबर 1 एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी इज इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल. देखो, कभी आपने घोड़ों की रेस देखी है? वहाँ पे आपको नहीं पता होता कि कौन सा घोड़ा जीतने वाला है, कौन सा हारने वाला है. बट देन पीपल कीप इन्वेस्टिंग, और वो घोड़ों पे भी इन्वेस्ट नहीं करते. वो जो आदमी है जो घोड़ा चलाने वाला है उसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं. वाई? बिकॉज दे सी द पोटेंशियल इन दैट पर्सन. वो आदमी जीत सकता है. अगर आप किसी पे दाव लगाते हो, आप किसी पे बेट लगाते हो कि यार ये आदमी कुछ करेगा ज़िंदगी. वाई? बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल दैट यू सी इनसाइड हिम. एंड दैट इज़ हाउ क्रिप्टो करेंसी इज. क्रिप्टो करेंसी एक नया डिजिटल एसेट काइंड ऑफ थिंग आ चुका है. दैट इज़ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट. अभी तक जो इन्वेस्टमेंट होते थे, रेगुलर स्टॉक, रियल एस्टेट, ये सब आपके नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स होते थे, गोल्ड. बट अभी एक नया फील्ड ऑफ एसेट्स की ओर जा रहा है. क्रिप्टो करेंसी इज़ द फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टिंग. आपने बहुत जगह पे सुना भी होगा कि क्रिप्टो करेंसी इज़ लाइक बिटकॉइन इज़ लाइक डिजिटल गोल्ड. दैट इज़ हाउ एक्चुअली दिस थिंग इज़. बिकॉज जैसे अभी फ्यूचर में और एक्सेप्ट होते जाएंगे बिटकॉइंस एंड ऑल दोज क्रिप्टो करेंसीज दैट विल गेट एक्सेप्टेड, it will be demanding, and as the demand increases the value of Bitcoin will also increase, because Bitcoin or any cryptocurrency is limited. Bitcoin especially is very limited because we don't have an unlimited supply of cryptocurrencies or Bitcoin, for example. So that is why as the demand for cryptocurrencies increase, the value of it will also increase. And that is why there is a huge investment potential in Bitcoin. The second advantage of investing in cryptocurrency is diversified portfolio. Now what do I mean by this? मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ? देखो, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा एक चीज़ पे बहुत फोकस होता है. That is diversifying. अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इक्विटी, ऑल दीज थिंग्स, रियल एस्टेट, ये जो आप डाइवर्सिफाई, जहाँ पे अपना मनी इन्वेस्ट करते हो, यू ट्राई टू मिनिमाइज द रिस्क. कि चलो यार आज ये सेक्टर गिर गया, बट देन सेकेंड सेक्टर इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, सो माई मनी इज स्टिल सेफ बिकॉज दिस सेक्टर इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. बस आज के दिन नीचे हुआ है, कल वापस ऊपर हो जाएगा. इट्स दैट टाइप ऑफ थिंग. तो रिस्क मिनिमल करने के लिए आप डाइवर्सिफाई करते हो पोर्टफोलियो. एंड दैट इज हाउ दिस सेक्टर इज ऑल्सो अबाउट. बिकॉज अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो, बिकॉज एक नया एसेट फील्ड खुल गया है. बिकॉज ऑफ न्यू एसेट फील्ड आप सिर्फ स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड सिर्फ इसमें नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो. अब आप क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन करेंसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हो. एंड बिकॉज इसमें कोई सेंट्रल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो कोई पॉलिटिकल डिसीजन या पॉलिटिक्स की वजह से भी इसको कोई ज़्यादा मार्केट रिस्क नहीं होता. इसमें रिस्क ज़रूर है, बट देन पॉलिटिकल रिस्क नहीं है. दैट इज़ वन थिंग. थर्ड एडवांटेज इज सिक्योरिटी. कि आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदा और आपका क्रिप्टो करेंसी सेफली रहेगा विदाउट एनी बैंकिंग सिस्टम. आप अपना मनी अगर कोई बैंक में डालते हो, ये सोच के कि वो बैंक सेफ है, आपका मनी सेफ रहेगा. इट्स नॉट समथिंग लाइक अ येस बैंक, जो आपने मनी डाल दिया, अब येस बैंक का आपको हालत पता है क्या हो रहा है.
right? So that is what another advantage about cryptocurrencies, because you don't have a middleman in cryptocurrency. You buy, you sell, you store. वहाँ पे बीच में कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं आएगा. आपने खरीदा, आपका जो क्रिप्टो करेंसी वो बिल्कुल सेफ रहेगा. एंड दैट इज़ वाई पीपल आर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज ऑफ द सेफ्टी और सिक्योरिटी दैट इट गिव्स. द फोर्थ पॉइंट इज कन्वीनियंस. Anything electronic, anything online is always convenient than what offline is. अगर मेरे को आप बोलो कि आप कुछ चीज़ at the same price will deliver it to my home, that is what Amazon is doing. I will be very much obliged to do that, right? मेरे को घर पे सामान आके मिल रहा है यार, मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं. I don't have to take any headache or anything like that. I will be always there to, use that option rather than, going to the market and, buying thing at the same price and obviously wasting my fuel. पैसा मालूम है पेट्रोल का प्राइस 101, bro. No, obviously not. Like that is what online is doing as well. So cryptocurrency इतना convenient क्यों है? Because at the one click you can buy, sell, and also cryptocurrencies are a way of exchanging, right? तो अगर एक्सचेंज कर पा रहे हो at one click, आप पेमेंट्स भर सकते हो, आप कोई चीज़ खरीद सकते हो जिसमें करेंसी, ऑनलाइन डिजिटल करेंसी इन्वॉल्व है, which is always convenient than what you are paying from your pocket, right? So that is the last reason of convenience that cryptocurrency adds. हमने एडवांटेजेस देखे, पर हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती. अगर एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस होंगे. अगर रिस्क है तो इश्क है, स्कैम 1992, कि अगर रिस्क है तो उसका बहुत रिवॉर्ड, अपवर्ड रिवॉर्ड होगा भी. लेकिन कोई चीज़ बहुत पॉजिटिव है तो उसके नेगेटिव्स भी होंगे. एंड दैट इज़ व्हाट विथ क्रिप्टो करेंसीज ऑल्सो अबाउट. अगर उसके इतने एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस होंगे. सो द नंबर वन डिसएडवांटेज दैट क्रिप्टो करेंसी ब्रिंग्स इन इज द क्रिप्टो करेंसी मार्केट. जैसे स्टॉक मार्केट है, वैसा क्रिप्टो करेंसी मार्केट हर एक कंट्री में अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ. इट इज़ स्टिल अनरेगुलेटेड मार्केट. सिर्फ कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो मार्केट हैज़ बीन अप्रूव्ड. कंट्रीज लाइक सिंगापुर एंड स्विट्जरलैंड हु हैव रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी मार्केट. बट देन दूसरी साइड पे चाइना आता है, where China has banned the regulation of cryptocurrency. They have banned cryptocurrency in their country. तो आपको ये रिस्क देखना होगा कि आपके कंट्री में क्या क्रिप्टो करेंसी चल सकती है. And in India, for talking about cryptocurrency, markets are in the talks to come. Ban होने लायक cryptocurrency in India is not in the near future. Second thing is, unfortunately, cryptocurrencies can be manipulated. Now, what do I mean by this? अगर आपने न्यूज़ देखा होगा रिसेंटली, तो टेस्ला के जो ओनर है एलॉन मस्क, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि फ्रॉम नाउ ऑन टेस्ला विल नॉट टेक बिटकॉइन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एंड बिकॉज ऑफ that day cryptocurrency, Bitcoin especially, fell down 20%. That is a huge percentage to fall. 20% एक दिन में गिरा है Bitcoin because of a simple tweet कि टेस्ला आपसे नहीं लेगा. And such was Dogecoin as well. Dogecoin is another cryptocurrency. एक शो थे जिसमें टेस्ला के ओनर अगेन एलॉन मस्क गए, वहाँ पे डोजकॉइन का हल्का मजाक उड़ा दिया. द नेक्स्ट डे डोजकॉइन फेल अराउंड 30%. So this is a huge volatile risky market. Still people are investing because it's looking at the future. Investment मतलब क्या, आज बेचा कल नहीं, मतलब आज खरीदा कल बेचा, ऐसा नहीं होता इन्वेस्टमेंट, राइट? इन्वेस्टमेंट इज फॉर लॉन्ग टर्म. आज खरीदा, रखा, एंड देन इन द फ्यूचर अगर चाहिए तब बेचा. इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग. So looking at the future, cryptocurrencies are a good investment from most of the people's point of view. But in the short term, trading is not what cryptocurrency
is meant about. I am not a big fan of trading in cryptocurrencies because of this manipulation. कल एलॉन मस्क का ट्वीट आएगा कि हमने टेस्ला वापस से शुरू किया, 20% it will go up, and the next day he'll say that Bitcoin is banned from Tesla now. Bitcoin is never going to be, Tesla is never going to be accepting Bitcoin again. गया, खत्म. There's nothing that we can do about, right? Manipulation is a thing. Even stocks में भी manipulation होता था. होता है, होता होगा, होता रहेगा. All those kind of thing. But then again, the strength or the stronghold that cryptocurrency has on the future is way lot bigger than what in the current situation is. So if you're thinking about future, yes, cryptocurrencies are good investment, digital assets, digital gold kind of thing. But trading, no, not advised. And one more thing is cryptocurrencies are a lot volatile. बहुत मैनिपुलेशन होता है, बहुत ऊपर नीचे जा सकता है. Was some of the advantages and disadvantages of cryptocurrency. Now coming to the conclusion, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. Yes, you should invest, but कितना इन्वेस्ट करें? Not your full amount. Diversify करो portfolio. Major chunk आपके दूसरे investments में रखो. Only a small chunk of your money should go in cryptocurrency because it is still a risky market to invest. It is still a manipulative market to invest. तो आपको समझदार होना पड़ेगा, राइट? अगर आपको इन्वेस्ट करना है, बिकॉज दिस मार्केट विल ग्रो बट इट इज़ वॉलेटाइल एट द मोमेंट. तो ऐसा मनी इन्वेस्ट करना है जो कि आपका अगर चला भी जाए नेक्स्ट डे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. लाइक अगर 10,000 रुपीज़ आपका इन्वेस्टिंग मनी है पर मंथ, उसमें से 1,000 1,500 आप इन्वेस्ट करो क्रिप्टो करेंसी में, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टिंग मनी, जो आप मनी हमेशा डालते हो उसमें से स्मॉल चंक आप क्रिप्टो करेंसी में डालो. दैट इज़ वॉट आई विल कंक्लूड फ्रॉम माई रिसर्च, फ्रॉम माई डूइंग्स, फ्रॉम एवरीथिंग. See you in the next video.